बहुजन समाज पार्टी के कारण बढ़ रही है समाजवादी पार्टी की चुनौतियां। 2024 को लेकर के क्या होगी अखिलेश यादव की रणनीति। बहन मायावती जी ने किया 2024 को लेकर बड़ा प्लान। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश में जो चुनावी रणनीतियां विभिन्न विभिन्न पार्टियां बना रही है, इसके साथ ही 2024 में अपने अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए सभी पार्टियां चुनावी मैदान में कमर कस के खड़ी हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीतियां नए सिरे से बना रही है। जहां पर बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में नई राजनीति के तौर पर संगठनात्मक काम कर रही है, संगठनात्मक स्ट्रैटेजी बना रही है। पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार देख समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ रही है। हाल ही में हुए अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद में अखिलेश के सामने राजनीतिक चुनौतियां और बढ़ते हुए नजर आ रही है। जहां पर अखिलेश यादव के सामने बहुजन समाज पार्टी बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने ला सकती है। बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम जनाधार अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के कई कद्दावर बड़े नेता समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है। प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी नई नई रणनीतियां तो बना ही रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम वोट है उसमें सेंध लगाने का काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है, जिसके वजह से समाजवादी पार्टी के वोट पर और समाजवादी पार्टी के 2024 के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी अपनी चुनावी रणनीतियां मजबूत बना रही है। पूरे देश में राहुल गांधी जो है पैदल यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिसके वजह से ये जो चुनावी रैली है उत्तर प्रदेश को भी छू रही है। इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा का उत्तर प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, खासकर समाजवादी पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये अभी बोला नहीं जा सकता। लेकिन इसका जो प्रभाव है, इसका जो नतीजा है वो 2024 के चुनाव में सभी को देखने मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने बड़े बड़े सम्मेलन ले रही है, लोगों तक जा रही है, पहुंच रही है। उसके साथ ही वो विकास की बात कर रही है, जो विकास अभी पूरे देश में 2014 से लेकर के अभी तक के सरकारें बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन विकास के नाम पर वो वोट मांगने की राजनीति कहीं पीछे नहीं कर रही है। धर्म के नाम पर उनकी पॉलिटिक्स जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यादव समाज की अगर हम बात करें तो बड़ी पॉलिटिक्स जो है यादव समाज की समाजवादी पार्टी के पास में है, लेकिन यादव समाज भी कहीं हिंदुत्व को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अपने घुटने ना टेक दे, यह भी टेंशन समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव के सामने बहुत बड़ी समस्या दिख रही है। पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को लेकर के बहन कुमारी मायावती और आकाश आनंद जी जो रणनीति बना रहे हैं, देश और पूरे प्रदेश में जो राजनीति कर रही है, जिसके वजह से बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोगों का बढ़ता हुआ जनाधार, लोगों की उम्मीदें जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ बड़ी ही आशा और आकांक्षा के साथ में देख रहे हैं। जहां पर मायावती जी को लोग प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और आकाश आनंद जी जो है प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के सामने जनता के सामने आ रहे हैं, बात रख रहे हैं, और इसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी की भी टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ रही है। उसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी प्रदेश की राजनीति में नहीं तो अपितु पूरे देश में, चाहे वो तेलंगाना में हो, चाहे वो गुजरात के चुनाव को लेकर हो, चाहे वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी बड़े बड़े नेताओं को, प्रभारियों को वहां पर नई नई रणनीति के साथ में वहां पर भेज रही है। पार्टी के जो छोटे बड़े कार्यकर्ता है उनका सम्मेलन ले रही है, विचार मंथन उनके साथ में कर रही है। तो इसी बात को लेकर के हम ये कयास लगा सकते हैं कि 2024 को लेकर के बहुजन समाज पार्टी बहुत सीरियस है और बहुत ही कड़ी रणनीति वहां पर बना रही है। समाजवादी पार्टी का बड़ा वोट का जो है बड़ा वोट का प्रतिशत मुस्लिम समाज के पास में है, लेकिन मुस्लिम समाज का मोह भंग समाजवादी पार्टी से
हो चुका है और उसके वजह से वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आए दिन बहुजन समाज पार्टी में नए नए और बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे जो समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े नेताओं के तौर पर जिन्होंने काम किया है वो बीएसपी के तरफ मतलब कि मायावती जी की तरफ आकर्षित हो रहा है। उनका मानना यह है कि बहुजन समाज पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो उनको प्रभावित कर रही है। बहन मायावती की जो रणनीति है, वैचारिक जो समझ है, इसको लेकर के उनकी नीतियों में आस्था दिखा करके बहुजन समाज पार्टी की तरफ वो आकर्षित हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में विश्वास दिखाते हुए काम करने का जो दावा है बहुत बड़े बड़े मुस्लिम नेता कर रहे हैं। साथ ही ओबीसी समाज से, यादव समाज से भी बहुत से लोग समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये जो सारे मामले हैं, इसके वजह से समाजवादी पार्टी की जो राजनीतिक रणनीति है वो कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए दिखाई आ रही है, विफल होते हुए दिखाई आ रही है। जिस कांग्रेस के साथ में अखिलेश यादव ने पिछली विधानसभा के चुनाव में गठबंधन किया था और इस गठबंधन से न कांग्रेस को फायदा हुआ, ना ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन पाई। और इसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी भी अभी जो है कांग्रेस के साथ में नहीं जा रही है और वो गठबंधन नहीं कर सकती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ में शायद वो गठबंधन कर सकती है, ऐसे सूत्रों से खबर आ रही है। लेकिन बहन जी ने इस बात को लेकर के कोई इनिशिएशन नहीं दिखाया है और इस बात को लेकर के बहन जी की कोई मंशा नहीं दिख रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो बढ़ता हुआ कारवा है, जो बढ़ता हुआ जनाधार है, विचारधारा के प्रति लोगों की जो आकर्षिक जो मतलब जो अट्रैक्शन है वो एक अलग तरीके से बन रहा है। तो बहन जी शायद ही ऐसे 2024 के चुनाव को लेकर के गठबंधन कर सकती है और ये बात जो है अभी तक के इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही है। ये कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है और इसी बात को लेकर के चुनावी मैदान में अपनी अपनी कमर जो है सभी पार्टियां कस रही है और इनको डर है कि बहुजन समाज पार्टी जो महापुरुषों का एक वैचारिक आंदोलन है जो पिछले 45 साल से चल रहा है और इसी आंदोलन को मजबूत करने का काम है बहुजन समाज पार्टी कर रही है। और इसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की भी टेंशन बढ़ गई है। उनके नाक में दम बहुजन समाज पार्टी कर रही है और आकाश आनंद जो है बहुजन समाज पार्टी का बड़ा चेहरा है, देश में बड़े ही एक्टिव तरीके से वो काम कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी भी अपनी आइडियोलॉजिकल स्ट्रेटेजी बना रही है जहां पर समाज के लोगों को जोड़ करके, समाज के लोगों को एकत्रित करके शायद सरकार भी बनाने की जो बात है यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। और इसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी और तमाम मनुवादी पार्टियों में यह चर्चा चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े कारनामे कर सकती है, चुनावी चमत्कार कर सकती है और इसी बात को लेकर के सभी के दिल और दिमाग में टेंशन बढ़ रहा है। साथियों, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इस बात को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।